हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम्स की शानदार तैयारी के लिए आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो सब्जेक्ट है उसके लिए आईटीआई का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स जो आईटीआई बेक एग्ज़ाम या फिर आईटीआई मेन एग्ज़ाम्स की शानदार तैयारी करना चाह रहे हैं वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए जो है ऑल ट्रेड्स सभी के लिए ये आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा जो है ऑप्शन सही नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने ग्राहक की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें समझने पर वास्तविक ध्यान के साथ केंद्र 7 प्रश्न पूछे। तो ये तो सही है। प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछे, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। सभी जो भी कस्टमर्स हैं, हर अलग अलग कस्टमर से जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए। बट यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछे, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, सही नहीं है। ठीक है, यही इसी का अपन को चुनाव करना था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। द लिटिल गर्ल्स फिल इन द ब्लैंक आइज रिवेल हर मिसचिफ। तो गाइस यहाँ पे ट्विंकलिंग, देखो आंखें है ना, आंखें क्या करती है? झपकती है, उसी को हम बोलते हैं ट्विंकलिंग। क्या बोलते हैं? ट्विंकलिंग। चमकती है ना, जैसे चमकती है। द लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आइज, चमकती हुई आंखें। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेन का फुल फॉर्म। दोस्तों लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है WAN, उसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन इज नॉट एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स टू अचीव सक्सीज। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? तो दोस्तों कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है इसके लिए पूछा है। आत्मविश्वास तो बिल्कुल चाहिए, कमिटमेंट भी चाहिए, इंटीग्रिटी भी चाहिए, अनएथिकल वर्क, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। जांच करते समय ग्राहक के खालिस्तान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शरीर की भाषा, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी आप किसी कस्टमर की जांच कर रहे हो तो वहाँ पे जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसके हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि कस्टमर का इंटरेस्ट है या फिर नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन एक वेब ब्राउज़र है? तो इंटरनेट एक्सप्लोर जो है वो क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लक्ष्यों को खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लक्ष्यों को खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किसके रूप में? देखो यार, लक्ष्य जो होते हैं ना अपने टारगेट्स, वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। शॉर्ट टर्म मतलब जो कम समय में हासिल किए जाने चाहिए, और लॉन्ग टर्म जो टारगेट्स होते हैं, गोल होते हैं, वो होते हैं लंबे समय में हासिल करने वाले। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना खालिस्तान के अंतर्गत आता है। दोस्तों केवल गाने सुनना जो है अप्रिशिएटिव लिसनिंग के अंतर्गत आता है। प्रशंसनात्मक लिसनिंग, इसको कहेंगे हम प्रशंसनात्मक लिसनिंग। राइट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण जो है वो प्रस्तावना कहलाता है। दोस्तों ये तो काफ़ी बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जो संक्षिप्त विवरण है संविधान के उद्देश्य और लक्ष्य, उसको बोलते हैं प्रस्तावना। क्या कहते हैं? प्रस्तावना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME स्टैंड फॉर। MSME का फुल फॉर्म क्या है? तो गाइस MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इसे बोलते हैं इक्विलिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? इक्विलिटी, समानता।
एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन से स्पष्ट हो रहा है आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सफल लोग आवश्यक असफलता को कैसे संभालते हैं? सफल लोग जो है वो असफलता को कैसे संभालते हैं? वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी गलतियों से। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही सक्सेस हो जाते हैं, वो भी गलतियां करते हैं, बट वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आमने सामने के संचार में टोन ऑफ वॉइस कितना है? 38% माना जाता है। इसको डायरेक्टली आप लोग याद रखिए। टोन ऑफ वॉइस जो है फेस टू फेस कम्युनिकेशन में 38%, राइट। तो ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उचित इंटरोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। उचित इंटरोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। तो इंटरोगेटिव आर यू डूइंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए देखो व्हाट आर यू, ये गोइंग लिखा हुआ है यहाँ पे, तो व्हाट आर यू गोइंग, ये तो बैठेगा नहीं, ठीक है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ, तो कहाँ के लिए आएगा वेयर, क्या आएगा वेयर आर यू गोइंग। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब आप अपना बायोडेटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे खालिस्तान के रूप में, अटैचमेंट, कभी भी आप ईमेल के ऊपर अपना बायोडेटा भेजते हो तो अटैचमेंट करना पड़ता है, राइट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटैचमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद करता है। डेडिकेशन, डेडिकेशन से आप अंग्रेजी सीख सकते हो। डेडिकेशन जो है उसे अंग्रेजी सीखने में मदद करता है। अगर शर्म आएगी तो सीख नहीं पाएगा, डर होगा तो भी नहीं सीख पाएगा, गुस्सा है तो भी नहीं सीख पाएगा। निष्ठा, डेडिकेशन, डेडिकेशन की वजह से जो है वो इंग्लिश सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर शब्द में कौन सा मूक अक्षर है? मूक मतलब साइलेंट। आंसर 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 आंसर, डब्लू तो कहीं आ ही नहीं रहा, आंसर, ठीक है। तो आंसर में डब्लू जो है वो क्या है, साइलेंट है। आंसर में जो डब्लू है वो क्या है, साइलेंट है, साइलेंट। विच इज ए साइलेंट लेटर, कौन सा सब मूक अक्षर, मूक मतलब साइलेंट है, जिसको उच्चारण में नहीं आ रहा, ठीक है। तो डब्लू जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैल्यूज आर, वैल्यूज क्या होती है? मोटिवेट्स आवर एटीट्यूड एंड एक्शंस। जो भी वैल्यूज है, मान जो है वो हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए, टीचर, स्कूल, वर्कड, सी एज ए। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी वर्कड, पहले आएगा सी वर्कड, एज ए टीचर, एज ए स्कूल टीचर, स्कूल टीचर। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी वर्कड एज ए टीचर, एज ए स्कूल टीचर, ठीक है, एज ए स्कूल टीचर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ न कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है। डाइवर्सिटी, कुछ न विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ, ठीक है। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स, विभिन्न प्रकार की, उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स, डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप्स मीन्स डाइवर्सिटी, ठीक है, विभिन्नता। नेक्स्ट देखो, किसी कार्य के लिए किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण है वो, देखो समझना, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है। कि ये आपको इस काम में ये चीज़ें करनी पड़ेगी, वो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांच के दौरान निम्न में से किससे बचना चाहिए? ग्राहक को बाधित करना, इससे बचना चाहिए, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी की भी जांच कर रहे हो तो उस समय जो है हमें इंटरप्टिंग द कस्टमर, ग्राहक को बाधित करना, इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट मुद्रित होता है? पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट में, कौन से में? पोर्ट्रेट में, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस क्या है? तो गाइस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। फुली मतलब जैसे अटेंशन होता है ना, उस चीज़ को बोलते हैं माइंडफुलनेस, ठीक है। पूरा फुल एक्टिव रह के किसी चीज़ को, किसी वर्क को करना, उसको हम बोलेंगे माइंडफुलनेस। तो एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होना, उसी को बोलते हैं माइंडफुलनेस, राइट।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरीके से जो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से जो है टोटल 25 क्वेश्चन ITI फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑल ट्रेड्स के लिए जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से ITI के जितने भी ओल्ड पेपर्स है वो रेगुलर प्राप्त करने के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।